एपिसोड 1 की स्टार्टिंग हमें वहीं से दिखाई जाती है जहाँ पर एरन फर्स्ट सीजन के फर्स्ट एपिसोड के अंदर बैठा हुआ होता है और एक सपना देख रहा होता है। और वहाँ पे दिखाया जाता है कि उसकी जो मदर है वो उसको पूछ रही है, जिसके बाद में एरन की नींद खुलती है और वो रोता हुआ उठता है और वो बोलता है कि उसने एक सपना देखा है पर उसको कुछ भी याद नहीं उस सपने के बारे में। तब हमारे एपिसोड का पार्ट 1 शुरू होता है, इसका नाम है द रम्बलिंग। अब हमें 2 बच्चे दिखाए जाते हैं जिनमें से एक का नाम हलील होता है और एक का नाम रामजी होता है, जो कि पैसे चुरा के भागने की कोशिश कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें एक बेटर जगह पे रहना है। लेकिन वो लोग यही सोचते हैं कि क्या चोरी करना अच्छी बात है कि नहीं है। और वहीं पे वो लोग देखते हैं कि जो सिटीजन्स है उस शहर के, वो सब लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं कहीं और उनमें से कुछ लोग बुलाने की भी कोशिश करते हैं रामजी और हलील को अपने साथ में। और तभी उनको फील होता है एक अर्थक्वेक टाइप का कुछ, और जैसे वो पीछे घूमते हैं तो उनको दिखाई देते हैं कोलोसल टाइटन्स। फिर एरन का पुराना मोमेंट दिखाया जाता है जहाँ पर एरन पैराडाइस में होता है और बस यही सोच रहा होता है कि वो सबको मारने वाला है। यहाँ पे जितने भी लोग दिख रहे हैं उन सबको मारने वाला है, वो बच्चे बड़े बूढ़े जो भी हैं उन सभी को मार देगा वो। लेकिन तभी वो सोचता है कि क्या उसकी मम्मी खुश होगी इस चीज़ को लेकर, क्या वो कर रहा है जो भी वो सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तभी उसको वो दोनों बच्चे मार खाते हुए दिखाई देते हैं और वो सोचता है कि वो हेल्प करने के लिए जाए वहाँ पर। लेकिन उसको सडनली रियलाइज़ होता है कि एक समय के बाद वो इन बच्चों को भी मार देगा तो अभी बचा के क्या फ़ायदा है। इसके बाद में वो उन लोगों के सामने खड़ा तो हो जाता है, पर जैसे ही वो लोग बोलते हैं कि ये लोग चोरी करते हैं और हम लोग एज ए सिटीजन को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, तभी एरन चुपचाप वहाँ से चला जाता है और कुछ भी नहीं बोलता है। तभी एक सीन चेंज होता है जहाँ पर एरन अनिल को अपने साथ में लेके जा रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि एरन ने असल में उन लोगों को मार पीट के अलग कर दिया था और उन दोनों बच्चों को अपने हाथ में लेके आ गया था। इसके बाद में सॉरी बोलता है कि वो बहुत गंदा आदमी है, वो बहुत गलत करने वाला है आगे के फ्यूचर के अंदर, और रोने लग जाता है और जो भी उसके प्लान्स लोगों को मारने को लेके उस चीज़ को बोलने लग जाता है। तभी जो कोलोसल टाइटन्स होते हैं वो लोग आगे आते जा रहे होते हैं कंटिन्यूसली और ये बच्चे भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन बीच बीच में एरन की भी मेमोरीज दिखाई जा रही होती है जहाँ पर एरन रो रहा है और बस अपने सपने के बारे में बताता जा रहा है। इसके बाद में वो जो बच्चे होते हैं वो कुचले जाते हैं और मारे जाते हैं और उन्हीं की तरह काफ़ी सारे सिटीजन जो है जो भागने की कोशिश कर रहे होते हैं लगातार, वो भी कुचले जाते हैं और वो भी मारे जाते हैं और देखते ही देखते पूरा शहर ही गायब हो जाता है वहाँ से। अब रम्बलिंग लगातार चल रही होती है और तभी हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर छोटा एरन जो होता है वो पहली बार सी को देखता है और उसको याद आता है कि वो बस यही सोचता था बचपन के अंदर कि जो लोग भी सी को देख पाते हैं, आइस को देख पाते हैं और अलग अलग व्यूज़ को देख पाते हैं, सिर्फ वही फ्री है। और उसको बस ये भी याद आता है कि जब उसने पहली बार सी को देखा था तो कितनी खुशी हुई थी, उसको फ्रीडम फील हुई थी उस समय पहली बार। तभी वहाँ पे हमें आर्मिन को दिखाया जाता है एक चाइल्ड एरन के साथ में, और आर्मिन की नींद खुलती है और आनी उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, तुम हील हो चुके हो क्या। और आर्मिन बोलता है कि हाँ, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं बहुत लंबे रेस्ट के लिए था। तभी आनी उसको अपने साथ बैठने के लिए बुलाती है और उसको थैंक यू बोलती है कि वो हमेशा उससे बात करने के लिए आता था। और जब वो पूछती कि तुम ऐसा क्यों करते थे तो आर्मिन बताता है कि उसको आनी की याद आती थी, जिसको लेके आनी बस यही सोचती है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या ही किया है और उल्टा मैंने तुम्हें परेशानियाँ दी हैं पास्ट में, तो फिर तुम मुझसे बात करने के लिए क्यों आते हो। मुझे लगता है तुम अच्छे व्यक्ति, शायद से तुम इसीलिए बात करने आते थे मेरे से, है ना। और तभी जो अपना आर्मी होता है ब्रेक डाउन कर जाता है और बोलता है कि मैंने इनोसेंट लोगों की जान ली है, मैंने अपने कॉमरेड्स की जान ली है, मैंने बच्चों को मारा है, क्योंकि ऐसी गलतियाँ जिनको माफ़ नहीं किया जा सकता है। इसी कारण से उसको अच्छा नहीं लग रहा है जब आनिस को एक अच्छा पर्सन बनाने की कोशिश कर रही है। तभी आर्मिन यही बताता है कि बचपन में उन लोगों ने जिस आउटसाइड द वॉल की दुनिया को इमेजिन किया था, ये दुनिया वो नहीं है। और वो लोग अभी भी फील करते हैं कि शायद से हम अभी भी वॉल्स के अंदर ही बंद हैं और इन वॉल्स के आगे भी एक अच्छी दुनिया है। अब हमें हांजी को दिखाया जाता है अजुमा बेतो के साथ में, जो कि उसको अपने साथ में शिप के पास में लेके आई है और सभी लोग शिप को रिपेयर करना तुरंत ही शुरू कर देते हैं। और हमारे फैलों की नींद खुलती है, वो काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमा में होता है, चिल्ला चोट कर रहा होता है कि क्या हुआ वहाँ पर, सब मर गए क्या। तभी जो अपनी मिकासा है वो आनी से बात कर रही होती है और उससे पूछती है तुम अभी भी इन इंस्ट्रूमेंट्स को लेके एडजस्ट नहीं हुई हो ना। और इसके बाद में उससे ये भी पूछती है कि तुम हमारे साथ में आ रही हो ना। तभी आनी मना कर देती है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ पीस चाहिए अपनी लाइफ के अंदर। और वो सारी बातें आर्मी को देखते हुए कर रही होती है और जो अपनी मिकासा है वो रियलाइज़ कर जाती है कि यहाँ पे क्या चल रहा है।
बस मिकासा बोलने लग जाती है कि मुझे समझ में आ गया, मुझे समझ में आ गया। और जो आनी होती है वो स्ट्रेस आउट हो जाती है कि उसे क्या समझ में आ गया। तभी मिकासा बोलती है कि जो आर्मिन है वो हमारे साथ में जाने वाला है। और जो आनी होती है वो बोलती है कि हाँ मुझे पता है। अब आनी उससे पूछती है क्या तुम एरिन को मारने वाले हो, और जो मिकासा होती है वो तुरंत मना कर देती है कि हम उसको मारने नहीं वाले हैं। जो एरिन है वो काफ़ी दूर जा चुका है और हम अपने पुराने एरिन को वापस लाने के लिए जाने वाले हैं वहाँ पर। इसके बाद में जो लीवाई होता है वो वहाँ पर आता है और वो मना कर देता है कि मैं और रेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि तुम थोड़े टाइम बाद भूल ही जाओगे कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ। अब येलेना जो है वो सभी लोगों को एरिन का प्लान, एरिन है वो असल में हमला वहाँ पे करने वाला है जहाँ पे उनकी वॉरशिप्स और जो वॉर मशीन्स हैं, क्योंकि वो जानता है कि अगर सभी लोगों ने अपनी वॉर मशीन्स और वॉरशिप्स को लूज़ कर दिया तो उसके बाद में कंट्री के पास में कुछ भी चारा नहीं बचेगा बल्कि सरेंडर करने के। और येलेना सभी को बोलती है कि जहाँ तक मुझे पता है इस एरिन का यही प्लान है और इसका मतलब है सबसे पहले जाएगा फोर्ट साल्टा में, लेकिन उसके पहले वो फोर्ट कर्फ्यू को ख़त्म करेगा। लेकिन जो अपना कैप्टन लीवाई होता है वो बिलीव नहीं कर पाता है कि येलेना इतनी ओबिडिएंट कैसे हो गई है अचानक से। अब इसके बाद में जो हांजी होती है वो खुद को ब्लेम करने लग जाती है। उसने एरिन का भी ना होप दी, ना फ्यूचर का भी दिखाने की कोशिश करी, ना कोई सल्यूशन दिया। इसके कारण से जो एरिन है वो आज ऐसा हो गया है। अब इसके बाद में जो अज़मा बेतो होती है वो पीक से बात करती है और उसको बताती है कि सी में तुम क्यों जा रही हो, वहाँ पे तो बिल्कुल सर्टेनिटी नहीं है कि तुम ठीक रहोगी वहाँ पे। और जो अज़मा बेतो होती है वो बस इतना बताती है कि अब वो यहाँ पर से निकलने की जल्दी जल्दी कोशिश कर रही है ताकि वो अपने पुराने कॉमेड्स के साथ मिल सके वापस से। अब अगले दिन सभी लोग तैयार हो चुके होते हैं निकलने के लिए और वहीं पर राइनर और आनी बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर राइनर उसको बोलता है कि सॉरी, अगर उस दिन मैंने बोल दिया होता कि हम लोग वापस चलते हैं तो आज मार्को भी जिंदा होता और शायद से ये सिचुएशन भी नहीं होती है हमारे सामने। और बहुत अजीब लगेगा अगर मैंने अब माफ़ी मांगी तो जो आनी होती है बोलती है हाँ तुम सही बोल रहे हो, तो तुम्हारे सॉरी बोलने में कोई मतलब नहीं निकलेगा अब। और इसके बाद में आनी स्माइल करती है, उसके पास में जाती है और उसको इतना ही बोलती है कि अब सब ठीक हो जाएगा। जिसके बाद में सीन चेंज होता है और जो पीक होती है थोड़ी कंफर्टेबल हो जाती है हांजी के साथ में और हांजी उसको वियर्ड क्वेश्चन पूछ लेती है कि क्या तुम मुझे कार्ड एंड ब्लू पर राइड करने दोगी। जिसके बाद में पीक बोलती है कि अभी तक सब कुछ ठीक था लेकिन तुमने तो एकदम से उसको क्रीपी बना दिया। अब इसके बाद में जो फ्लॉक होता है वो वहाँ पर आ जाता है और गन से शूट करने लग जाता है। अभी मिकासा की एंट्री होती है और वो फ्लॉक को मार देती है। लेकिन जैसे ही लोग चेक करते हैं शिप के अंदर 3 वो लोग चुके थे फ्यूल टैंक के पास में और जो वर्कर्स होते हैं वो बोलते हैं कि हम इसको ठीक कर सकते हैं 1 घंटे के अंदर। लेकिन तभी जो रम्बलिंग होती है वो शुरू हो जाती है। अब फ्लोक अपने मरने के मोमेंट में ये बोलता है कि तुम्हारा भागना कुछ मतलब का नहीं निकलेगा यहाँ पर और तुम लोग बस यहीं पे रहो, अपने मरने का इंतज़ार करो। इसके बाद में हांजी बोलती है कि मैं जानती हूँ हम लोग कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर, और इसका मतलब ये भी नहीं कि हम लोग गिव अप कर दें। अब वो लोग बाहर जाते हैं और हांजी सबसे पहले तो अपने आर्मी को कमांडर बनाती है और उसको बोलती है कि लीवाई आने वाला है, तुम्हें उसको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, मतलब उसको ऑर्डर देना बहुत मुश्किल है। और हांजी वहाँ से चली जाती है और बोलती है कि मैं उन लोगों को रोकने की कोशिश करूँगी। लीवाई जो होता है उसको रोकने की कोशिश करता है पर हांजी बोलती है मुझे मत रोको, ये मेरा बिग मोमेंट है, एटलीस्ट मेरी जो डेथ होगी वो ग्लोरियस होगी। और जो अपना लीवाई वो पहली बार बोलता है शिंजो सासागे हो। अब जो अपनी हांजी होती है वो जंप कर जाती है बैटल फील्ड के अंदर, सभी टाइटन्स को मारना शुरू कर देती है और टाइटन्स एक दूसरे के सामने भी गिरने लग जाते हैं एक दूसरे से टकरा के। अब इसके बाद में जो हांजी होती है वो टाइटन्स को रोक के रखती है अपने साथ में काफ़ी देर तक। उन लोगों का जो फ्यूल टैंक होता है वो भी ठीक हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो लोग निकलते हैं हांजी की जो बॉडी होती है वो आग पकड़ लेती है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट होती है टाइटन्स के कारण, और वो जल के गिरने लग जाती है। ये सब कुछ होते हुए वो सभी लोग देखते हैं और प्लेन के अंदर रोने लग जाते हैं काफ़ी ज़ोर ज़ोर से। इसके बाद में हांजी की नींद खुलती है, वो सोचती है कि फ्लाइंग बोट चली गई क्या वहाँ से, और तभी उसको एरविन और बाकी के लोग दिखाई देते हैं और वो लोग बोलते हैं तुमने अपनी ड्यूटी पूरी तरीके से निभा दी है। और जो अपनी हांजी होती है बस इतना ही बोलती है कि एरन को मैं नहीं संभाल पाई। यहाँ पे हमारा पार्ट 1 तो ख़त्म हो जाता है, पर पार्ट 2 शुरू हो जाता है जिसका नाम है सिनर्स। और अब पार्ट 2 के अंदर दिखाया जाता है कि जो सभी लोग शिप के अंदर थे वो लोग जाने वाले थे, और जो ओनिया कोपान है वो बताता है कि हमारे पास में काफ़ी फ्यूल नहीं है कि हम लोग जल्दीबाजी में निकले थे, पर मैं गारंटी देता हूँ कि हम लोग वहाँ तक पहुँच जाएंगे टाइम पे। सभी लोग अपने प्लान को डिस्कस करने के लिए बैठते हैं और जो अपना आर्मी है वो सबसे पहले यही बताता है कि एरन को मारना सबसे पहला ऑप्शन नहीं है हमारा। सबसे पहला ऑप्शन है हमें एरन से बात करनी होगी, उसको समझाना होगा कि क्या सही है क्या गलत है। उसके बाद में
जो उसको मारने का ऑप्शन है वो सिर्फ बिल्कुल लास्ट रिजॉर्ट रहेगा हमारा। तो सब लोग एग्री कर देते हैं उसके साथ में। फिर वो लोग अपने फाउंडिंग टाइटन के स्ट्रक्चर को देखते हैं, वो लोग थोड़ी सी बोन्स बनाते हैं और सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि कितना बड़ा है वो, कितनी बोन्स उसके अंदर और कितना डिफिकल्ट होने वाला है एरन की बॉडी को ढूंढना उस बोन्स के अंदर। और तभी लोगों को आइडिया आता है कि क्यों ना हम लोग बीस्ट टाइटन को मार दें, क्योंकि ज़ीक के कारण ही उसको बेसिकली सारी की सारी पावर्स मिली है। तो अगर ज़ीक नहीं होगा तो हो सकता है कि एरन की रम्बलिंग रुक जाए, जो कि एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। जिसके बाद में सभी लोग एक एक करके गिल्ड पे चले जाते हैं, जिसके अंदर सब लोग अपने अपने ट्रॉमा को शेयर कर रहे होते हैं। और जो कॉनी होता है वो राइनो से बोलता है कि अब मुझे समझ में आया कि तुम किस गिल्ड के साथ में जीते हो। जिसके बाद में जो राइनो होता है वो बस यही बोलता है कि एरन ने एक बार बोला था कि हम सेम हैं। जिसके बाद में बताता है कि हो सकता है एरन चाहता है कि हम उसको रोकें, क्योंकि हमें देखो हम अपनी टाइटन एबिलिटीज़ को बिल्कुल कंट्रोल कर अपने यूज़ कर सकते हैं। तो तुम एक बार खुद ही सोचो ना कि ऐसा क्यों है, क्योंकि वो हर टाइटन कंट्रोल करता है बेसिकली। फिर उनको रियलाइज़ होता है कि हाँ ये बात तो सही है। इसके बाद में राइडर ये भी बताता है कि अगर वो फाउंडिंग टाइटन होता और वो ये सब कुछ कर रहा होता तो वो भी चाहता कि उसको कोई आकर रोके। तभी एरन उन सभी लोगों को अपने साथ में द पाथ पे बुला लेता है, जहाँ पर सब लोग एरन को आवाज़ लगा के अपने अपने तरीके से बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एरन का कोई जवाब नहीं आता है। और फिर लास्ट में जो कैप्टन लीवाई होता है वो चिल्लाकर बोलता है कि अगर तुमने अभी सब कुछ नहीं रोका तो जब तुम रोक दोगे या फिर हम तुम्हें रोक देंगे, उसके बाद में मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद में एरन का जवाब आता है कि मुझसे बात पे कोई मतलब नहीं करने वाला, क्योंकि मैं रम्बलिंग को नहीं रोकने वाला हूँ। यहाँ से ही हमारी फ्रीडम होने वाली है और यही तरीके से हम लोग अपनी फ्रीडम को अटेन करेंगे। तो जो तुमने कंसिडर किया था ना ये वाला पॉइंट, सबसे पहला वाला कि तुम मुझसे बात करोगे, उसको भूल जाओ। तभी उन लोगों को एक बच्चा दिखाई देता है जिसको ईजिली पहचान जाते हैं मिकासा और आर्मिन। वो बोलते हैं कि वही एरन है और हमें वहीं पे जाना होगा। और वो खड़ा हुआ होता है ymir के साथ में और वो बोलता है कि लोगों को मारना ही एकलौता ऑप्शन बचा है हमारी फ्रीडम को अटेन करने के लिए। अब जो आर्मिन होता है वो डेस्परेटली पूछ लेता है उससे कि हम लोग अपने पावर्स को क्यों यूज़ कर पा रहे हैं। तब एरन बताता है कि तुम लोग फ्री मैन हो, तुम लोग जो करोगे वो करोगे, मतलब मैं उस चीज़ के अंदर कुछ नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन जो बाकी की दुनिया है ये उनकी गलती है, तो मैं उन्हें मारूंगा और जिसको मैं वहाँ पे कंट्रोल कर सकता हूँ मैं वहाँ पे कंट्रोल करूँगा, लेकिन तुम लोग फ्री हो कम्प्लीटली। और अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मुझे मारना ही होगा, वही लास्ट ऑप्शन बचेगा। अब जब लोग अपने प्रेजेंट में आते हैं तो जो कैप्टन लीवाई होता है सबसे पहले यही बोलता है कि चलो बात करना तो आउट ऑफ द ऑप्शन है, अब हमें प्लान करना होगा हम उसको कम्प्लीटली रोकेंगे कैसे। अब हमें आजुमा वेतो के साथ में सीन दिखाया जाता है आनी का, जहाँ पर वो आनी को बोलती है कि उसको पूरा भरोसा है मिकासा के ऊपर कि मिकासा और उसके बाकी दोस्त हैं वो सब कुछ ठीक कर देंगे और रम्बलिंग रुक जाएगी और हम लोग फिर से अपनी पीसफुल ज़िंदगी में लौट जाएंगे। इसके बाद में आनी जो है वो आजुमा वेतो से एक क्वेश्चन पूछती है कि अगर तुम चाहो तो तुम क्या वापस जाओगे अपने टाइम के अंदर और सारी रम्बलिंग को होने दोगे, जितने पैराडाइस वाले सबको मरने दोगे क्या। तो आजुमा वेतो बस इतना बोलती है कि हम लोग ऐसा तो नहीं कर सकते हैं, अब ये पॉसिबल नहीं है, तो अब जो डिसीजन लिया हमें उन्हीं के साथ में जीना होगा। तभी वहाँ एंट्री होती है फैल्को और गेबी की। जो फैल्को है बस यही बता रहा होता है, उसका सपना आता है ज़ीक के बारे में और वो असल में उसकी मेमोरीज होती हैं। तो जो अपनी फीमेल टाइटन है वो मैनिफेस्ट कर सकती है इन चीज़ों को, है ना। तो जो अपनी आनी होती है वो बोलती है कि हाँ मैं मैनिफेस्ट कर सकती हूँ पर तुम लोग यहाँ से जाओ। लेकिन जैसे वो लोग जाने लग जाते हैं तभी जो आनी को रियलाइज़ होता है कि इसने क्या बोला अभी और वो वही चीज़ अपने फैल्को से पूछती है और फैल्को बताता है कि उसने स्पाइनल फ्लूइड पी लिया था ज़ीक का और उसके बाद में सब कुछ होने लग गया। जिसके बाद में जो अपनी आनी है वो बोलती है कि क्या सपना है फिर तुम्हें। तो वो बताता है कि मैंने देखा कि जो अपना ज़ीक है वो आसमान में कहीं पे उड़ रहा है, उसको कुछ समझ में नहीं आता उस चीज़ को लेके और आनी भी सोचने लग जाती है। फिर अब हमें पैराडाइस के अंदर एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो कुछ इंडियंस है वो ट्रेन को हाईजैक कर लेते हैं असल में एक एयरशिप को चुराने के लिए, ताकि वो लोग पैराडाइस से भाग सकें और सर्वाइव कर सकें। लेकिन सभी शिप होती है वो वहाँ से जा चुकी होती है एरन को रोकने के लिए। तभी वहाँ पर वो लोग देखते हैं कि रम्बलिंग शुरू हो चुकी है और अगर उनको बचने के कुछ चांसेस हैं वो बस शिप्स के थ्रू ही हैं। और लोग शिप्स के बाद जल्दी जल्दी पहुँचने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो एक भी शिप नहीं बची हुई होती, सारी की सारी शिप्स वहाँ पर हमला करने के लिए जा रही होती हैं। और उनको फाइनल लगता है कि चलो ठीक है, जो एरन है वो सभी मार्लियंस को मार देगा और हम लोग सर्वाइव कर जाएंगे। लेकिन तभी एक अनाउंसमेंट होती है जहाँ पर हमें पता चलता है कि उन शिप्स के अंदर बॉम्ब्स हैं
और जो अनाउंसमेंट कर रहा है वो ये बताता है कि उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा हेट दिखाई है इंडियंस को लेकर, उनके डर के कारण, उनकी नफ़रत के कारण। तो जो नफ़रत उन्होंने उनकी तरफ फेंकी है, उस कारण से एक पर्सन बाहर आ चुका है, जो पर्सन हमारी तरफ में अपनी नफ़रत को लेके आ रहा है, हमें तबाह करने वाला थोड़ी देर के अंदर। तो हमें उस पर्सन को रोकना होगा। और अगर मैं अभी हाल चाहूँ कि हम लोग पास्ट में जो अपनी गलती को ठीक कर सकें, तो मैं वो करने को भी रेडी हूँ, पर वो पॉसिबल नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगा अगर हम सर्वाइव करते हैं तो आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। ये सुनने के बाद में सभी लोग की होप टूट जाती हैं, लेकिन तभी एरन के बैक के ऊपर एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई जाती है, जहाँ पर बीस्ट टाइटन बाहर आता है और सभी शिप्स को तबाह करना शुरू कर देता है। एक बहुत शानदार सी फाइट शुरू होती है, लेकिन तभी एंट्री हो जाती है ओनियन कोपान के शिप की, जिसके अंदर सभी लोग शिप से पहले कूद जाते हैं और बीस्ट टाइटन के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर राइनर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और पीक भी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और आर्विन खड़े को बस यही बोलता है कि हम लोग सारी जो रमलिंग है उसको रोक देंगे।